अगर बात की जाए फूलों की, तो फूल हम सबके मन को भाते हैं। फूलों के रंग, उनकी महक किसी को भी अपनी ओर खींच लेते हैं। प्यार का इजहार हो, किसी से हुई तकरार हो, कोई अपना अगर बीमार हो, सपनों का संसार हो, या फिर खुद भगवान का श्रृंगार हो, फूलों का महत्व हर जगह है, हर दिल में है। लेकिन आज के जो हमारे मेहमान हैं, उनको फूल अपनी ओर आकर्षित नहीं बल्कि आतंकित करते हैं। इन्हें फूलों को छूने से भी डर लगता है, यहां तक कि फूलों का नाम सुनकर इनका दिल कांप उठता है। क्या वजह हो सकती है इस डर की? मन का कोई वहम, मन की कोई कमजोरी, या फिर इसके पीछे हो सकता है कोई राज पिछले जन्म का? यही जानने के लिए आज हमारे बीच आ रहे हैं कानपुर से 45 वर्षीय मनोज श्रीवास्तव, जो एक प्रोजेक्ट मैनेजमेंट कंसल्टेंट हैं। मनोज जी, आपका स्वागत है हमारे मंच पे। स्वागत है मनोज जी, कैसे हैं आप? सर मैं बहुत अच्छा हूँ। मंच कैसा लगा आपको? काफी खुला खुला लग रहा है। मनोज जी, क्या समस्या है और क्या निदान खोज रहे हैं आप? मुझे फूलों से एलर्जी है। मैं उनको छूना नहीं चाहता हूँ, मैं उनसे दूर हट जाना चाहता हूँ हर समय। मैं चाहता था कहीं मैं विल लिख दूँ, लोगों को बता दूंगा कि मेरी डेड बॉडी पे ऐसा कुछ ना किया जाए। क्या आप पिछले जन्म में विश्वास रखते हैं? सर पूर्ण विश्वास है। मनोज जी, क्या उस खौफ का, उस नफरत का जवाब आपको इस मंच से मिल जाएगा? हाँ, मुझे इस बात की पूरी उम्मीद है, और हो सकता है कि उस समय अपने भविष्य में इस फोबिया को दूर करके एक नए सिरे से और अच्छी तरीके से आगे बढ़ पाऊँ। मनोज जी, बस यही शुभकामनाएं हैं। और आपकी जो पूर्व जन्म की यात्रा है, उस यात्रा पे जहां आप जाएंगे, वहां पे साक्षी बनने के लिए आपके परिवार के कुछ सदस्य आए हैं। मिसेस कांति श्रीवास्तव जी, आपकी माता जी। प्रणाम माता जी। प्रणाम। आपकी धर्मपत्नी आई हैं सुरभि श्रीवास्तव जी, नमस्कार। नमस्कार। मनोज जी, आपके इस पूर्व जन्म की यात्रा में जो आपकी सारथी बनेगी, जानी मानी क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट डॉक्टर तृप्ति जैन, वहां आपका इंतजार करेंगी। नमस्ते मनोज। नमस्कार डॉक्टर साहब। जी डॉक्टर, क्या कहेंगी आप? विचित्र डर, वो भी फूलों से। मैंने लोगों के डर सुने हैं। हाइट से डर लगता है, पानी से डर लगता है, लिफ्ट से डर लगता है, सांप से डर लगता है, पर फूलों से डर लगना मुझे लगता है मेरे पूरे करियर में मैं ये पहली बार सुन रही हूँ। इनकी समस्या का समाधान जानने के लिए कौन सा द्वार खटखटाएंगी आप? मुझे लगता है जब हम फूल की बात हमेशा करते हैं तो हम नाक के बारे में हमेशा सोचते कि किस तरह से उसकी सुगंध हम अपने शरीर के अंदर ग्रहण करें। और क्योंकि इनको ये इस तरह की डिफिकल्टी है फूलों की, तो मुझे लगता है कि नाक का द्वार ही सही रहेगा। वाह मनोज जी, क्या आप अपने पिछले जन्म में जाने के लिए तैयार हैं? बिल्कुल, पूरी तरीके से तैयार हूँ। गुड लक। मुसाफिर तैयार है, सारथी तैयार है, समय रथ भी तैयार है, मेरा हिंदुस्तान भी तैयार है। अब वक्त है वक्त के पहिए को उल्टा घुमाने का, जो लौट कर नहीं आता उस वक्त को वापस लाने का। अब खुलेगा हर राज पिछले जन्म का। आज हम बिल्कुल श्रद्धा और विश्वास के साथ अपने पूर्व जन्म की यात्रा पर चलेंगे। मनोज जी, क्या आप मेरे साथ हैं? आंखें बंद करिए और धीमे धीमे अपना ध्यान मेरी आवाज के ऊपर रखना है। जैसे जैसे आपका ध्यान मेरी आवाज के ऊपर रहेगा, वैसे वैसे आप महसूस करेंगे कि आपके दिमाग के अंदर के सभी विचार बिल्कुल बंद हो जाएंगे और शरीर और मन शांत हो जाएगा। और धीरे धीरे सूक्ष्म शरीर इस शरीर से दूर जा चुका है। तुम्हारी चेतना खिंची चली जा रही है उस शरीर के पास।
और तुम्हारी चेतना शरीर के भीतर प्रवेश कर चुकी है। और जैसे ही शरीर के भीतर प्रवेश कर चुकी है, वो शरीर जीवित हो चुका है। 3, 2, 1। नीचे देखना है और महसूस करना है कि पैरों के नीचे की जमीन कैसी है। चिकना पत्थर है। क्या पहना है पैरों पर? लकड़ी की चप्पल है। और धीरे से उसी शरीर की आंखों से वस्त्र को देखना है, कपड़ों को। क्या है? सफेद कपड़े, सफेद धोती पहनी है, शरीर से लपेटी हुई है। यही पहना हुआ है इधर। ध्यान से देखिए, धोती कोई जानने के लिए कौन से प्रांत में, हिंदुस्तान के कौन से प्रांत में इस तरह की धोती पहनी जाती है? तमिलनाडु। त्वचा का रंग कैसा है? ग्योमर। किस तरह का चेहरा है? तीस 32 साल। काली आंखें, लंबे बाल हैं कंधे तक। आसपास क्या है? पीछे का मंदिर है, सफेद रंग की। सफेद रंग की। सफेद रंग की छोटे छोटे पिलर्स। दीवार के ऊपर अपनी उंगली रखनी है और उंगली से ट्रेस करना है वो वर्ष जब आप उस मंदिर के पास खड़े थे उस जन्म में। पचास 50 से पहले। संवत। धीरे से आगे बढ़ते हुए मंदिर को देखना है। किस तरह का मंदिर है ये? किसका मंदिर है? दक्षिण प्रदेश। मंदिर को डिस्क्राइब करिए। अंदर नहीं जा पा रहा है। बाहर से बताइए कैसा मंदिर है। मंदिर का ऊपर का डोम कैसा है? लंबा, चौकोर, पिलर्स, बहुत बड़ी चारदीवारी है। मंदिर के सामने क्या है? दूर समुद्र है। समुद्र के पास है ये मंदिर। आप किसके साथ है? हमको बांधा हुआ है। कहाँ? दीवार से। कैसे बांधा हुआ है?
हाथ बंधे हैं। हाथ क्यों बंधे हैं? किस वजह से? अब धीरे से उस घटना के पास जाएंगे हाथ बंधने से पहले। आप कौन है, क्यों आपके हाथ बांधे गए थे और ये जगह कहाँ है? 3, 2, 1 क्या हो रहा है? घर में कोई बुलाने आया है। कौन आया है बुलाने? एक आदमी आया है। मंदिर में पूजा है इसके लिए। क्या कह रहा है वो? आपका नाम लेकर बुला रहा है। क्या नाम ले रहा है? देखो, सुनो। सूरज। सूरज। आप क्या करते हो जब वो कहता है चलो? फिर चले जाते हैं। घर में कोई है जिसको आप कहते हैं जाने से पहले? माँ है, पत्नी है। वो बता के चले जाते। फिर क्या हो रहा है? मंदिर गए। आसपास जो लोग हैं उनकी वेशभूषा देखिए, किस तरह के कपड़े पहने हैं सबने। धोती पहनी, ऊपर खुला है। धीरे से अब देखना है कि क्या हो रहा है। पूजा चल रही है। हम अंदर नहीं जा पाते। क्यों नहीं जा पाते? नहीं, मेन दरवाजा है 4 दीवारी का, उसके अंदर है बस। भीड़ है। फिर क्या हो रहा है? नरबली की तैयारी हो रही है। मुझे पकड़ लिया गया है। पकड़ा? अंदर से 2-3 लोग निकलते हैं। किस वजह से पकड़ लिया आपको? बलि देंगे। किसकी बलि देंगे? तुम्हारी? तुम्हें क्यों चुना गया? पता नहीं। आगे देखना है कि ये दोस्त तुम्हारी मदद करते हैं
या नहीं? कोई दोस्त नहीं है उधर, कोई पहचान में नहीं आ रहा है। तो ये कोई खास दिन है? वहाँ का राजा आया है, उसको देना है। कौन सा राजा है ये? कोई केसव राय कुछ करके है। तो ये कोई खास दिन होता है साल का? नहीं पता। अब आगे बढ़ना है, राजा भी आ चुका है और अब देखना है क्या होता है तुम्हारे साथ। 3, 2 और 1। क्या कर रहे हैं वो सब लोग? टीका लगा रहे हैं। किसको लगा रहे हैं टीका? मेरे समय क्या है ये? दिन का, शाम का, सुबह का? 2-3 बजे है। दोपहर के? टीका लगाया जा रहा है तुम्हें सिंदूर का। मंदिर के बाहर या अंदर? बाहर एक गोल पत्थर है, उसी पे खड़ा हूँ, दीवार से बंधा हूँ। हार पहनाए जा रहे हैं। कौन से फूलों के हार पहनाए जा रहे हैं? ऐसे ही है। रंग क्या है उन फूलों का? सफेद, ऑरेंज, गुलाबी मिले हुए हैं। और कितने हार पहनाए जा रहे हैं? आँख तक भर गया है पूरा, गला भर के, आंखें भी तो दिख नहीं रहा कुछ। ऊपर तक लग गया है, आरती कर रहे हैं। फिर क्या कर रहे हैं?
आरती की? उसके बाद मार दिया। कैसे मारा? कोई फरसा टाइप चीज है। मारने से पहले वो फूल सूंघने हैं। कुछ नहीं पता लग रहा, नाक सब बंद हो गई है। किस शख्स ने? दिख नहीं रहा है, इतने ज्यादा ला दे गए कि नाक सब बंद हो गया। कोशिश करनी है फूलों में से वो हाथ को देखने की जो फरसी लेकर कहाँ लग रही है वो फरसी। गले पे। और कहाँ रखी है वो? गले के ऊपर, साइड में? हाँ, खड़े होके मारा है, खड़े खड़े ही मारा है। गला कैसा लग रहा है? कट गया है। फूल कहाँ लगे हुए हैं अभी तक? शरीर गिर गया है। कैसा लग रहा है शरीर? कुछ नहीं दिख रहा। कोशिश करनी है कि वो फूल शरीर ढका हुआ है। ढका हुआ है। कोशिश करनी है देखने की कि वो शरीर गिर चुका है। पैर दिख रहे हैं, हाथ दिख रहे हैं बस। और नरबली के बाद वो क्या कर रहे हैं तुम्हारे शरीर को वो देखना है। मंदिर में चढ़ा दिया है। मंदिर के अंदर बताओ क्या क्या है? मूर्ति है बड़ी सी। किसकी? डिस्क्राइब करो मूर्ति को। काले रंग की है, बड़ा सा मुकुट लगा है। बालाजी की नहीं है। तो किसकी है? देखो ध्यान से। आंखें, उसके हाथ पैर, शरीर मूर्ति के। दो हाथ है केवल, सीधी खड़ी है, खड़ी हुई मूर्ति है। दो अट्टा टाइप पड़ा हुआ है, धोती है। तुम्हारे शरीर को कहाँ रख दिया उन्होंने? बाहर है भी, सिर अंदर है। मूर्ति के सामने रखा है। और क्या कर रहे हैं ये सब लोग? फिर कोई पूजा हो रही है। क्या बोल रहे हैं ये लोग? नहीं याद। वो लोग जब बोल रहे हैं तो कुछ पीट रहे हैं? हाँ, क्या? बड़ा मंजीरा है, और एक ढोलक है। पीटते पीटते कुछ बोले जा रहे हैं वो लोग। कुछ गा रहे हैं, जोर से आरती कर रहे हैं, गा रहे हैं। क्या गा रहे हैं वो लोग? कोई एक शब्द उस गाने का?
अलग अलग है। आइए आप राजा राजा आया है? बाहर है। मंदिर के दरवाजे से ही पूजा कर रहा है, अंदर पंडित है। बलि के बाद क्या सोच रहे हो तुम, ये सब देखकर, अपने शरीर को देखकर? हर एक से नफरत हो गई है। ध्यान से देखना है। क्या तुम कभी इस मंदिर में आए हो जब नर की बलि होती थी? तुमने कभी नर की बलि होते हुए देखा है? नहीं। क्या पहली बार तुमने? हाँ, पहली बार सुना था, पहली बार देखा। मुझे गड्ढे में डाल दिया गया है। किस तरह से गड्ढे में डाल दिया है? फूलों के साथ? ऐसे ही लेके, हार के साथ? सब कुछ। ऐसा लग रहा है अपने शरीर को उस गड्ढे में देखकर? भागने का मन कर रहा है, भाग नहीं पा रहा। अपने घर की तरफ जाना है, अपने घर की तरफ जाना है। अपनी बीवी, अपनी माँ को देखना है। बीवी को देखने की कोशिश करनी है। क्या महसूस करते हो? अभी पता नहीं लगा है। कोशिश करो ये जानने की कि तुम्हें ही क्यों चुना गया। कौन सी जात है? कर्मकार हो गई है। कौन सी जात है? कर्मकार होते हैं, जैसे लोहे का काम करना। तो तुम लोहे का काम करते थे? नहीं। तो क्या काम करते थे? थोड़े से खेत हैं। ध्यान से वो जीवन छोड़ने से पहले ये समय है कि तुम समझो कि किस चीज से घृणा हो रही है। डर नहीं है, घृणा है। पूजा से, पुजारियों से, फूलों से, सबसे नफरत हो गई। जाके देखना है वो इंसान जिसने तुम्हें मारा था, वो खड़ा है वहां पर। हटने दो मुझे वहां से। उसकी आंखें देखनी है। मुझे हटने दो, मुझे। हाँ, हटना है। 2 मिनट में हम हटेंगे वहां से। उस इंसान की आंखें देखनी है और उसे पहचानना है। कौन है वो? गंदा है वो। उसे देखा है इस जीवन में तुमने? इसकी याद आती है उस इंसान को देखकर? नहीं देखा। अच्छा है। धीरे से देखना भी नहीं चाहता हूँ। गंदा लोग। अब धीरे से ये ध्यान, उनको सोचना ही नहीं चाहता हूँ मैं। अब नफरत माफ नहीं कर पाता हूँ किसी को। धोखा दिया है। मुझे कह के बुलाते तो राजा के लिए खुद आ जाता हूँ। मुझे किसी के काम आने में कोई डर नहीं है। ये ध्यान रखना है वहां निकलने से पहले। क्या उस समय कोई फेस्टिवल था जब ये नरबली हुई थी? महीना कौन सा था? हिंदी का आषाढ़ महीना है। उस महीने में कोई फेस्टिवल होता था? कोई मान्यता मानी थी, उसके लिए किया गया है। मान्यता मानी थी? किसने मानी थी मान्यता? राजा परिवार में। क्या थी मान्यता वो? किसी देश को जीता था। पश्चिम की तरफ था कोई देश।
कौन सा देश? मैसूर केरल के बीच में कोई जगह थी। क्या नाम था उस जगह का? शायद मैसूर खरीदता था। कोई मैसूर भी नहीं जीता, छोटा सा गांव कोई जीता है बस। जैसे जैसे ऊपर जा रहे हो, देख रहे हो ऊपर से कि इस गांव के पास कौन सा शहर बसता है। कौन सा शहर है जो इस गांव के पास है? नक्शा देखना है। गुंटूर। और ऊपर जाओ, और कौन सा शहर है? विजयवाड़ा। धीरे से ऊपर जा रहे हो और देखना है वो इंसान जिसने तुम्हारी हत्या की थी, वो आएगा, तुमसे माफी मांग रहा है। वो आदेश का पालन कर रहा था, उसका तुमसे कोई बैर नहीं था। उसके पास जाना है तुम्हें। मैंने सबको माफ कर दिया था। जब निकला वो सबको माफ कर दिया। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 तुम्हारा सूक्ष्म शरीर इस शरीर के अंदर जा चुका है। और 1 से 3 के बीच में धीरे धीरे तुम अपनी आंखें खोलोगे और अपने आप को एकदम सामान्य पाओगे। 1 निडर, 2 आनंद में, 3, 2, 1। कैसा महसूस कर रहे हो मनोज? जो देखा, जो महसूस किया, कैसा लग रहा है सब देखकर? अभी सोचना नहीं चाहता हूँ इस बारे में। याद है पूरा, सोचना नहीं चाहता हूँ। पिछले जन्म में मनोज ने खुद को सूरज नामक एक युवक के रूप में तमिलनाडु में पाया। मनोज ने संवत 50 में खुद की बलि होते देखी। नर बलि आज एक कानूनन अपराध है, लेकिन हजारों साल पहले शायद अंधविश्वास के कारण बलि देने की प्रथा रही हो। मनोज की बलि एक पत्थर पे दी गई थी। दक्षिण भारत के कई मंदिरों में ऐसे पत्थर जिन पे बलि दी जाती थी आज भी मौजूद हैं। इन पत्थरों को बलि पीठम कहा जाता है, पर अब इन पर सिर्फ फूल माला की ही भेंट दी जाती है। पिछले जन्म में मनोज की बलि के पहले उन्हें फूलों से ढक दिया गया था। शायद इसीलिए इस जन्म में मनोज को फूलों से बेहद डर लगता है। मनोज श्रीवास्तव जी लौट चुके हैं अपने पूर्व जन्म की यात्रा से। उनका वो अनुभव कैसा रहा, आइए जानते हैं उन्हीं की जुबानी। जी मनोज जी, अद्भुत रहा ये आपका पूरा मंजर, जो मैं ही नहीं पूरा हिंदुस्तान देख रहा है। क्या था, कहाँ चले गए थे आप? वो साउथ के रीजन में चले गए थे। वो मंजर, वो राजा, वो बलि, वो मंदिर, वो फूलों की लदी हुई मालाएं, पूरा गला भरा हुआ था। कृपया आप बताएं, बिकॉज कुछ फैक्ट्स भी निकले हैं, काफी कुछ जो आपने कहा उसमें सत्यता भी पाई गई है। तो आप अपनी जुबानी कहिए, कहाँ थे आप और क्या देख रहे थे? पहला चीज तो ये दिखाई पड़ा कि नीचे एक गोल सा पत्थर बना हुआ, ऐसे वाल है, वाल के बाद एक गोल सा पत्थर है, उस पे मैं खड़ा हुआ हूँ। पीछे दीवार है, दीवार में भी छोटे छोटे से स्तंभ बना करके
दीवार बना दी जाती है, जैसे छज्जे में कंगूरे लगा दिए जी, जाते जी, हैं, उस तरीके का है। मेरे हाथ इस तरीके से बंधे हुए हैं। बंधे। फिर वो जो पंडित वगैरह पुजारी वहाँ के हैं वो लोग आते हैं, टीका लगाना, माला पहनाना, 1-2 राजा बताता है, राजा का परिवार पहनाता है। लेकिन इसका मुझे ये महसूस हो रहा है कि सबने पहनाया है। सर छिप गया था, सर छिप गया था, नाक वाला सब आंखों से भी नहीं दिख पा रहा था, इतना ज़्यादा लगे इतना हुए थे। फूल था। मतलब सडनली लगते गए पूरा, वो और डालते गए, मैं हेल्पलेस था। और उसके बाद आदमी ने गड़ासे से काटा, काहे से वो कुछ आप देख फरसा, नहीं पाए। वो नहीं देख पाया है। फरसा मारा। फरसा टाइप लंबे बांस लगा हुआ है उसमें, और फरसा है लंबा। बस मुझे केवल गिरा दिया गया, टीले से पीछे कर दिया गया। ये सारा कॉन्वर्सेशन उस दौरान साउथ की लैंग्वेज में हो रहा था। हाँ, पतिदेव की ये प्रॉब्लम के बारे में क्या कहेंगी? इनको मंदिर जाना बिल्कुल पसंद नहीं है। मंदिर ऐसा नहीं भगवान को नहीं मानते हैं, लेकिन मंदिर जाना पसंद नहीं है। ढोंग ढपासले, पंडित पुजारी बिल्कुल पसंद नहीं। टीका लगवाना, कोई पूजा होती है टीका लगाना बिल्कुल पसंद नहीं, कहते हैं उलझन होती है। कोई भी फूल टच नहीं करते हैं। सूखी पंखड़ियाँ, अगर रास्ते में चल रहे हैं तो साथ में हम इसलिए साथ में चलते हैं कि अगर सूखी पंखड़ियाँ तो हम रास्ते से हटा देते हैं। सच? सच। आप मतलब वो पंखुड़ियों को भी देख के रिएक्ट करते हैं? मुझे नहीं अच्छा लगता है। इवन जैसे कि ऐसे ऐसे कोफ्त होती है कि क्या कोफ्त होती है। क्या कहेंगे अपने इस पुत्र के लिए? हैं? आप पूजा पाठ वाली दिखती हैं, क्योंकि जब ये हो रहा था तो आप कुछ हाथ जोड़ के भगवान से कुछ नमन कर रही थी कि क्या वो क्या हमने पीड़ा? ये सोचा कि अब इस जन्म में इनको दीर्घायु करने भगवान। पिछले जन्म में, पूर्व जन्म में आप विश्वास आस्था रखते? हाँ बिल्कुल रखते हैं। क्यों रो रही थी आप? क्या सोच? इतना दर्दनाक वो फिर मेरे बेटे के पुनर्जन्म में हुआ, और वैसे भी तो दर्दनाक है ये कहानी। किसी के प्रति भी इतना देखेंगे तो लगता ही है फिर तो हमारी औलाद थी। फूलों का डर लेके आप इस मंच पर आए, जवाब मिला? काफ़ी हद तक जवाब मिल गया, और जिस चीज़ को मैं पहले सोचता भी नहीं था कि ऐसा कुछ होगा, या वो मुझे जवाब मिला। दिमाग में एक बहुत बड़ा टेंशन, शायद मैं अपनी फ्यूचर लाइफ में जो कुछ करना चाहता हूँ उसमें इस टेंशन को हटा करके कुछ ज़्यादा एक्टिवली सोचने की कोशिश करूँगा। मैं कोफ्त से तो पूरी तरीके से रिकवर हो गया हूँ, और खौफ से करीब 75% मैं रिकवर हूँ। इस 25% को भी जल्दी दूर कर लेंगे। डॉक्टर साहिब, आप क्या कहेंगे? मैं सिर्फ ये कहना चाहती हूँ कि जो पूर्व जन्म में जो फूलों की वजह से आपकी मौत हुई है, वो डर जो है इस लाइफ में भी आप साथ में लेके आए हैं। और हो सकता है कि बचपन से ही ये जो फूलों के प्रति एक हेट है, एक तृष्णा है, नफरत है, ये धीरे धीरे बढ़ती गई। तो हमेशा जब पूर्व जन्म में आपकी मौत होती है किसी भी चीज़ को लेकर, तो उसके साथ जुड़ी हुई और भी चीज़ें आपके इस लाइफ में भी साथ साथ आती है। थैंक यू सो मच। इसे सुरक्षा कवच कहते हैं, ये आपकी रक्षा करेगा। आइए, शुभ रात्रि। बहुत अच्छा, प्रणाम माता जी। अद्भुत केस रहा आज इस मंच पर, समस्त हिंदुस्तान गवाह हुआ उसका, है ना? जिन सवालों के जवाब मनोज जी को कहीं और नहीं मिले, वो जवाब उनके अपने ही पिछले जन्म में छिपे थे। अपने पिछले जन्म में सामाजिक अंधविश्वास के कारण जान गंवानी पड़ी उन्हें। भगवान के आगे उनकी नर बलि दी गई, और उन्हें मारने से पहले फूलों के हार पहनाए गए, इतने सारे कि उनकी आंखें तक उनसे ढक गई। मौत से पहले उन आखिरी क्षणों में उन्हें बस फूल ही दिख रहे थे, चारों ओर अपने शरीर से लिपटे हुए। उनकी महक आ रही थी, जान चली गई पर फूलों की वो महक जिंदा रही, इस जन्म में भी खौफ बनकर। लेकिन आज के इस अनुभव के बाद, अपने डर का राज जानने के बाद, हम आशा करेंगे कि मनोज जी के जीवन से फूलों का ये डर कुछ कम होगा, और वो भी हम सब की तरह
फूलों को सराहेंगे, उनसे प्यार करेंगे। यही दुआएं हैं